तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SCTC के एग्जाम के बारे में। हार्ट्रॉन ने SCTC के लिए आवेदन मांगे हैं। देखिए, आपको पता है हरियाणा में जो भी क्लर्क लगे हुए हैं, चाहे वो रेगुलर पोस्ट पर हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल, उन सभी को SCTC का एग्जाम पास करना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं इन्होंने जो रूल है वो भी लिख रखा है ऊपर। एज पर इंस्ट्रक्शंस डेटेड 17 नवंबर 2018, SCTC शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑल करंटली वर्किंग क्लर्क्स वेदर रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट इन हिज हर पे स्केल। तो देखिए, एग्जाम पास करना क्यों जरूरी है। अगर उन्हें अपने जो पे है उसमें इंक्रीमेंट चाहिए तो ये टेस्ट पास करना अनिवार्य है, और इसके लिए आपको 2 साल का समय दिया जाता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको पास करना होता है। तो अब इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। आप देख सकते हैं टेस्ट मंथ अप्रैल 2022। आवेदन कब से शुरू हो गए हैं? 4 अप्रैल से, और आज 10 अप्रैल है तो आज लास्ट डेट है, आप आवेदन कर दीजिएगा। और एडमिट कार्ड कब से आप डाउनलोड कर पाएंगे? 13 अप्रैल 2022 से। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको आवेदन करना है। और इसमें अब की बार कुछ चेंजेस किए गए हैं, बहुत बड़े चेंजेस हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला तो ये कि जो फरवरी 2022 में एग्जाम हुआ था टाइपिंग टेस्ट, आपको पता है टाइपिंग टेस्ट 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आपसे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, और पार्ट 2 में आपसे टाइपिंग टेस्ट करवाई जाती है। 5 मिनट में आपकी जो स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो अब की बार जो इन्होंने चेंजेस किए हैं कि जिस भी कैंडिडेट ने फरवरी 2022 में जो पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था, अगर वो क्लियर कर लिया था और पार्ट 2 में फेल हो गया था, तो अब की बार उसे पार्ट 1 का एग्जाम देना जरूरी नहीं है। केवल अब उसे पार्ट 2 ही यानी कि टाइपिंग टेस्ट ही क्लियर करना होगा। इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दे दिया है और फीस भी कम कर दी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपको आवेदन करना है। आपको सबसे ऊपर जो ये लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको एक फॉर्म दिया गया है जो आपको फिल करना है। SCTC फॉर हरियाणा गवर्नमेंट रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज ओनली। तो जो अभी जॉब पर हैं उन्हें ये आवेदन करना है, इसके अलावा कोई भी आवेदन नहीं कर सकता है, इस बात का आपको पता है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है टेस्ट मंथ, जो कि अप्रैल है। इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपको प्लेस ऑफ टेस्ट सिलेक्ट करना होगा। 2 ही जगह पर एग्जाम होता है, अंबाला या फिर गुड़गांव में। तो जो भी आपको सुटेबल लगे या जो भी आपके पास हो वहां पर आप आवेदन कर दीजिए। तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है प्लेस ऑफ टेस्ट कि कहां पर आप आवेदन करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम अंबाला सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप प्लेस ऑफ सेंटर सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने एग्जाम सेंटर भी बता देगा, IDDC हार्ट्रॉन, GT रोड नियर इंडियन ऑयल डिपार्टमेंट, अंबाला कैंट हरियाणा। तो अंबाला कैंट का जो बस स्टैंड है उसके पास ही है ये। तो आप सबसे पहले अंबाला कैंट के जो बस स्टैंड है वहां पर पहुंच जाए और वहां से आप ऑटो ले सकते हैं। ऐसे ही एक बार हम गुरुग्राम को सिलेक्ट करके देखते हैं। इसका भी सेंटर का एड्रेस बता दिया है, हार्ट्रॉन मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर, प्लॉट 1, उद्योग विहार, फेस 1, गुरुग्राम। तो चलिए एक बार हम अंबाला को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पूछा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, वही जो पार्ट 1 का एग्जाम होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। अगर आपका एग्जाम्प्ट है, जैसे अगर आपने फरवरी में भी दिया था, आपका पार्ट 1 क्लियर था लेकिन पार्ट 2 क्लियर नहीं था, तो आपको यस करना है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब की बारी डाला है इन्होंने। एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट आपको फिर यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए, पहले सिर्फ ये ऑप्शन होते थे MTech BTech, अब सबसे नीचे इन्होंने ऑप्शन दे दिया है ऑलरेडी क्लियर्ड पार्ट 1 SCTC टेस्ट इन टेस्ट मंथ फरवरी 2022। ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपका पार्ट 1 का क्लियर हुआ था। अगर आपके पास वो नहीं है या फिर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको रिजल्ट का सेक्शन मिलेगा सबसे लास्ट में, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, फिर आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे जहां पर आपको दिखाया जाएगा कि आपका पार्ट 1 क्लियर है। तो उसे आपको JPG या फिर GIF फॉर्मेट में अपलोड करना है। यहाँ पर ब्राउज में जाके, तो ब्राउज में जाके आप अपलोड कर लें। उसके बाद है ऑप्शन फॉर पेपर 2। तो पेपर 2 आप किस में देना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में या फिर दोनों? तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आप देना चाहें। बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आपको कोई है तो यस कर दें, अन्यथा नो कर दें। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जो भी आपका नाम है, फादर्स नेम या फिर हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जैसे कि 10th का मैट्रिक सर्टिफिकेट। जेंडर बता दें, मोबाइल नंबर आप वही दें जो आपके पास है, ईमेल एड्रेस भी एक्टिव होनी चाहिए, आधार नंबर सही डालें, अगर आपके पास अनदर मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल दें। उसके बाद है कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सही डालिएगा क्योंकि इसी पर आपका फिर सर्टिफिकेट आएगा जो आपका, अगर आपने पास कर लिया तो ये आप ध्यान से डालिएगा, इसी पर आपका सर्टिफिकेट घर आएगा। उसके बाद है अपलोड फोटो, आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि मैक्सिमम साइज 100 किलोबाइट का हो सकता है। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये ध्यान से करिएगा, जितने इन्होंने साइज बताया है उतना ही। अब बात करते हैं डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि आप किस विभाग में क्लर्क लगे हुए हैं।
जैसे नेम ऑफ डिपार्टमेंट बोर्ड, तो जिसमें भी आप लगे हुए हैं सिलेक्ट कर लें, जैसे कि एडवोकेट जनरल हरियाणा, या सभी विभाग दिए होंगे, जिस भी विभाग में आप लगे हैं हरियाणा के वो सभी विभाग यहाँ पर दिए होंगे। तो आप जिस भी विभाग में लगे हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं FCI, उसके बाद पूछ रहा है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी इस वक्त पोस्टिंग कहाँ पर है, जहाँ पर भी है आप उसे सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए गुरुग्राम में है। उसके बाद डेजिग्नेशन, जिस भी डेजिग्नेशन पर है आप उसे सिलेक्ट कर लें। अगर आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पर नहीं दी है, अगर कोई ऐसी डेजिग्नेशन आपके डिपार्टमेंट में जो आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है, तो आप क्लर्क सेलेक्ट कर लें। प्रमोटेड फ्रॉम ग्रुप डी, क्या आप ग्रुप डी से प्रमोट हुए हैं, येस या नो, तो आप नो सेलेक्ट कर लें अगर आप नहीं हुए हैं तो। उसके बाद पूछा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन प्रेजेंट पोस्ट, तो जिस पोस्ट पर अभी आप हैं उस पर आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, यानी कि फ्रेश आप कब ज्वाइन हुए थे, वो आप यहाँ पर डेट लिख दें। उसके बाद है चांसेस अवेल्ड, अगर प्रमोट हुए हैं, आपने नो किया तो यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा ये ऑप्शन। उसके बाद है अमाउंट, 354 रुपये अपने आप आ जाएगा। अगर आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर है तो 354, अगर आपने दोनों ही पार्ट देने हैं तो आपकी फीस होगी 590 रुपये। सिक्योरिटी कोड डाल दें यहाँ पर। उसके बाद आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस पर सिलेक्ट करें और उसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऊपर जाकर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर आप पेमेंट कर दें डेबिट कार्ड से। तो जैसे ही आप अपनी फीस को पे कर देंगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो सकेगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको ऊपर रीप्रिंट का भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पर भी जाकर आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, रीप्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फी प्रोसेस। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जब आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे और डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाली होगी, उसके बाद सबमिट करें, आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। तो चलिए मैं आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका डाउनलोड होगा। सबसे ऊपर यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा। यहाँ से मैंने डिटेल्स हटा दी हैं प्राइवेसी रीजंस की वजह से। तो आपका यहाँ पर ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा। टेस्ट मंथ आपका अप्रैल 2022 दिया गया होगा। प्लेस ऑफ टेस्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, अंबाला या फिर गुरुग्राम। पर्सनल डिटेल्स आपकी दी गई होंगी, अच्छे से आप चेक कर लें। नेम, फादर नेम, हस्बैंड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल, ईमेल, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पार्ट 1 अगर है तो येस, अन्यथा नो। बाकी सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई होंगी। मुझे जो आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है, क्योंकि पिछली बार काफ़ी कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया गया था बिना टेस्ट दिए, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो। तो यहाँ पर जहाँ लिखा है पर्सनल पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आपकी फोटो लगी होगी, यहाँ से मैंने हटा दिया है प्राइवेसी रीजंस की वजह से। तो आपको यहाँ पर इसके साथ ही एक और फोटोग्राफ खुद से चिपकानी है जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसा नहीं करके आए हुए थे और उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। तो ये थी पहली इंपॉर्टेंट बात। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। तो हम आ गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दी गई होगी डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी आपने भरी होगी, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आप लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं, कहाँ पर लगे हुए हैं, सभी डिटेल्स यहाँ पर दी गई होगी। मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ। जो आपको इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है, यहाँ पर ऊपर लिखा है सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर कर दें। उसके बाद आ जाते हैं जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट डाक नंबर या फिर एंडोर्समेंट नंबर जो आपकी पर्सनल फाइल से लगकर जाएगा। आपको पता है एंडोर्समेंट नंबर यानी कि चेन नंबर आपके जो पर्सनल फाइल है वहां से लगेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर होगा तो आप वो यहाँ पर लगा दें, डाक नंबर या फिर एंडोर्समेंट नंबर पर। डेट लिख दें। सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसकी स्टैंप लगवा लें और उनके साइन करवा लें। साइन बाय जो भी आपके एचओडी का नाम है, डेजिग्नेशन है उनकी जो भी, और उनका फ़ोन नंबर। आप अपने ऑफिस का भी फ़ोन नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद इसे आप अपने साथ ले जाएं एग्जाम वाले दिन। और इसके साथ साथ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पिछली बार निकाल दिए गए थे, ये कि आपको एक आईडी कार्ड भी लेकर जाना है जो आपके ऑफिस द्वारा दिया गया है, और वो रिसेंट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। और उसके ओरिजिनल के साथ साथ एक आप उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाए जो वो लोग रख लेंगे। तो ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बतानी थी। इसके साथ साथ मैं आपसे सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, वो मैं आपसे अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितना आपको टाइम दिया जाता है। सभी प्रकार की बातें मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना SCTC का एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।